नमस्कार दोस्तों, मैं हनी मेरा यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज ना मैं आपको कहीं जगह दिखाने वाला हूं, ना जगह के संबंधित कुछ बताने वाला हूं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है। मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैं इस वीडियो में जगन्नाथ मंदिर के संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के संबंधित एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। पूरा इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, हमारे सनातन हिंदू धर्म के हिसाब से हमारे जितने भी मंदिर हैं उनमें बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो किया जाता है भगवान का। उसी तरह श्री जगन्नाथ मंदिर में भी बहुत सारे रिचुअल्स नीति कांति विधि विधान के हिसाब से फॉलो किया जाता है। उनमें से महाप्रभु का एक माजणा नीति है जो कि हर गुरुवार के दिन पालन किया जाता है। आज मैंने वो माजणा नीति के बारे में आपको बताऊंगा कि मंदिर के अंदर कैसे माजणा नीति किस विधि के हिसाब से कंप्लीट किया जाता है। इसके अलावा माजणा नीति के साथ जुड़े कुछ ऐतिहासिक अनकही और अनसुनी बातें भी मैं आपको बताऊंगा। जगन्नाथ संस्कृति के हिसाब से रिचुअल्स को हम नीति कहते हैं। नीति एक संस्कृत शब्द है जो कि संस्कृत शब्दकोश से आता है। श्री मंदिर में महाप्रभु का दो तरीके के नीति पालन होता है। एक होता है महाप्रभु के दिव्य लीला, दूसरा होता है महाप्रभु के मानवीय लीला। जैसे आप लोग श्री मंदिर के अंदर गर्भगृह में महाप्रभु का दर्शन लेते हैं, उस दौरान आप देखते हैं महाप्रभु जगन्नाथ, साथ में देवी सुभद्रा है, भाई बलभद्र है और साथ में महाप्रभु के सुदर्शन चक्र भी रहता है। लेकिन इसके अलावा शायद आपको ये भी पता नहीं होगा कि रत्न सिंहासन में मदन मोहन, श्रीदेवी और भूदेवी का भी जो मूर्तियाँ होते हैं उसको वहाँ पे रखा जाता है। मदन मोहन भगवान के कृष्ण लीला का अंश है, श्रीदेवी माता सरस्वती को कहते हैं और भूदेवी जो होते हैं वो माता लक्ष्मी है। महाप्रभु के जो माजणा नीति है वो हर गुरुवार के दिन श्री मंदिर में सेलिब्रेशन किया जाता है। महाप्रभु के सकाल धूप के उपरांत ये माजणा नीति कंप्लीट किया जाता है। इस माजणा नीति को कंप्लीट करने के लिए 20 सेवायत नियोजित किए जाते हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाले जो आइटम होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं: दही, कोरा जिसे आप लड्डू कहते हो, चंदन के लकड़ी होते हैं और खंडुआ के जो सिल्क होते हैं जो भगवान पहनते हैं, और छामू दिहुड़ी एक कारपेट की तरह होता है, उसे हम छामू दिहुड़ी कहते हैं। जो ये सारा आइटम माजणा नीति को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माजणा नीति को समापन करने के लिए जो सेवायत नियोजित होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं: महाजन सेवायत, सुवार सेवायत, पर्व यात्रा सेवायत, पड़ियारी सेवायत, चंदन सेवायत, पूजा पंडा सेवायत, विचित्र महापात्र सेवायत, विमान बाड़ू सेवायत, घंटुआ सेवायत, छतर सेवायत, खंडुआ सेवायत और बिड़ुआ सेवायत। माजणा नीति महाप्रभु श्री जगन्नाथ के दिव्य लीला में से एक है। माजना का अर्थ होता है सुवासित जल में स्नान कराना। माजणा नीति को समापन करने के लिए मंदिर के अंदर माजणा मंडप है। उस मंडप को पहले अच्छे से गंगा जल में धोया जाता। उसके उपरांत रत्न सिंहासन में विराजित मदन मोहन, भूदेवी और श्रीदेवी को उस माजणा मंडप में लेके जाते हैं। फिर उनका स्नान करते हैं सुवासित जल में। फिर उसमें जो आइटम होता है माजणा नीति को समापन करने के लिए, उसमें प्रसाद के माध्यम से उस भगवान को चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो पूजा पंडा होते हैं ये आके उस रिचुअल्स को समापन करते हैं और रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद फिर से मदन मोहन, भूदेवी और श्रीदेवी वापस रत्न सिंहासन में प्रस्थान करते हैं। इस माजणा नीति से जुड़ा एक ऐतिहासिक कथा ये भी है कि लोग कहते हैं पहले पूरी मंदिर के अंदर माजणा नीति नहीं होता था। महाप्रभु के इस माजणा नीति माजणा जागा एक मंदिर है वहाँ पे होता था। महाप्रभु के माजणा जागा बड़गंड में बड़गंडी के पास एक छोटा सा मंदिर के अंदर उस रिचुअल्स को पहले समापन होता था। तो जैसे मंदिर में जो रिचुअल्स होता है सेम आइडल्स को माजणा जगह पे लेके जाते थे पहले, और उनका जो रिचुअल्स था वो पहले उसी जगह पे कंप्लीट होता था। फिर वापस वो रत्न सिंहासन में चले आते थे।
इस मजना जगह से जुड़ा और एक ऐतिहासिक कथा ये भी है कि जैसे महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ माता के घर रथ यात्रा में जाते थे, तो इस माजना जगह पे कुछ समय के लिए रुक जाते थे। सरदा वाली में खड़े होके हर एक डेवोटी बस महाप्रभु का एक छोटा सा झलक के लिए कितना तरस जाता है, लेकिन शायद इनको ये भी नहीं पता होगा कि जिस सरदा वाली में वो लोग खड़े होते हैं, पहले वहाँ पे एक नदी प्रवाहित होता था। उस नदी का नाम था मालिनी नदी, और ये मालिनी नदी बड़दांड को 2 हिस्सा में बांट देता था। अभी मैंने जो माजना जगह के बारे में आपको बताया, उस माजना जगह के पास ही वो मालिनी नदी प्रवाहित होता था। मालिनी नदी बड़दांड के बीचों बीच प्रवाहित होता था। इसके चलते रथ यात्रा में बहुत मुसीबत आते थे। पहले महाप्रभु का जो रथ बनता था वो टोटल 6 रथ बनते थे। जगन्नाथ मंदिर से लेके नदी के इस पार तक 3 रथ, फिर नदी के उस पार से लेके गुंडीचा मंदिर तक बाकी के 3 रथ। तत्कालीन गजपति राजा नरसिंह देव ने रथ यात्रा में काशी के कुछ पंडितों को न्योता दिए थे। काशी पंडित जब यहाँ पे आए, रथ यात्रा देखे और उन्होंने देखा कि महाप्रभु को एक बार रथ से चढ़ाने के बाद उनको बार बार रथ से उतारना पड़ता था, तो उन्होंने इस चीज़ को अशुभ माना। भगवान को बार बार रथ से उतारने वाला घटना महारानी को भी पहले से ही पसंद नहीं था, तो महारानी के सलाह लेके महाराजा ने उस मालिनी नदी को रेत में भर दिया था। तो महारानी के नाम के हिसाब से जो रेत था उसको हम सरदा वाली या सरदा रेत कहते हैं, जो कि आज उसी सरदा वाली के ऊपर ये तीनों रथ श्री मंदिर से माता गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। तो दोस्तों, ये था महाप्रभु श्री जगन्नाथ से जुड़ा कुछ अनकही और अनसुनी कथाएं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। किसी और दिन आपके साथ मुलाकात होगा किसी और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।